देखिए, आपने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि दिवालिया होने वाला था। एक्चुअली दिवालिया हो चुका हुआ था और वो जो है उसको छुपाया गया हुआ था। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब मुस्लिम लीग नून के आखिरी 6 महीने थे तो वो आईएमएफ के पास गए थे। आईएमएफ ने कहा था कि जब इलेक्शन हो जाए, अगर आप जीत जाए तो वापस आइएगा, वरना जो नई हुकूमत आएगी हम उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ऐसे ही काम किए थे, सूरत हाल उससे कम ख़राब थी। तो उस वक्त की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने आईएमएफ से नेगोशिएट कर लिया था और मुस्लिम लीग नून ने आके पहले हफ्ते में साइन कर दिया था। 2018 की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसको भी आईएमएफ ने निगाह डाली थी और फिर ये गवर्नमेंट जब गई तो इनको भी 1 साल लगा आईएमएफ को से प्रोग्राम लेने में, और तारीख का मुश्किल तरीन प्रोग्राम जैसे आईएमएफ ने हमें दिया। और उसकी भी अगर वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था अगर पहले साल में ये चाइना, सऊदी अरब और यूएई से पैसे ना लाते, सख्त फैसले ना करते, रुपए की कदर ना गिराते, शरह सूद को ना बढ़ाते, क्योंकि पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए। अब मिसाल ये देता हूँ कि एक खाते पीते घर में अगर रोज़ाना सुबह अंडे बन रहे हैं, दोपहर को चिकन बन रहा है, रात को जो है बिरयानी बन रही है, लेकिन उस घर में एकदम पता लगे कि दिवालिया हो गया, तो वो जो है उस घर को किस तरह आप चलाएंगे? वो कहेंगे अब जो सुबह अंडे खा रहे हैं तो अब एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा खाते हैं, हर रोज़ अब जो है ना गोश्त नहीं पकेगा, एक दिन छोड़ के एक दाल बनेगी, एक दिन सब्ज़ी तो ये पीटीआई को करना पड़ा, जिसकी वजह से अवाम ने जो है वो एक सख्त फैसला था, जिसकी वजह से अवाम नाराज़ भी हो गई, बहुत सारे लोग, कि जो है वो अच्छे थे, कम अज़ कम प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। लेकिन ये हुकूमत ने जिस तरह बचा लिया, एक दिन छोड़ के एक दिन सब्ज़ी खिलाई और एक दिन चिकन खिलाया, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चलती तो फिर तो पूरे साल रमज़ान हमारे होते और दैट्स जिसे कहते हैं रोज़े रख रहे होते हम सारे।